गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हमने बेटा चैप्टर 3 रिवाइज किया था, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। सब बच्चे ध्यान से देखें। देखिए बेटा, दिस इज योर चैप्टर। गुड मॉर्निंग अगेन बेटा। ये है आपका चैप्टर 3, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, पृथ्वी और उसका वातावरण। चैप्टर नंबर 3 है आपका, फिफ्थ क्लास है, SST आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर 3 है बेटा, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। पृथ्वी और उसका एनवायरनमेंट, वातावरण। तो देखिए बेटा, पृथ्वी पर जीवन संभव किन किन कारणों से है कि जो कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं? एनिमल्स, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, बर्ड, सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था हमारा पृथ्वी की कहते हैं यूनिक फीचर माना गया है। यहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर परतें पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में। इसमें 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर हमने क्रोस्टल प्लेट के बारे में पढ़ा था, इसमें 8 प्लेट्स हैं। फिर था हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में रीडिंग ली थी कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसमें 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। जो बाकी बच गया वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज हैं। कहते हैं पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया का क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो पृथ्वी भी चांद की तरह बेरंग हो जाएगी। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। इसे 5 परतों में बांटा गया है पृथ्वी को। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड लोनोस्फेयर। तो हमने कल हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा कि पानी जो है 2 हाइड्रोजन एटम से बनकर और 1 ऑक्सीजन एटम से बनकर मिलता है। पृथ्वी का 70% भाग पानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हमारी आइस होगी, लिक्विड हमारा वाटर हो गया एंड गैस हमारी वाष्पीकरण, जिसे कहते हैं इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो वाटर साइकिल क्या था? नेचुरल फिनोमिना है दैट मेंटेन द हाइड्रोस्फीयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो पानी की स्थिति को बनाए रखता है। अब है नेक्स्ट पेज पे, 26 पेज पे हमारा बायोस्फीयर। पेज नंबर 26 पे क्या है? बायोस्फीयर। आज हम उसकी रीडिंग लेंगे। पेज नंबर 26 है आपका बायोस्फीयर। जिन बच्चों के पास बुक्स है बेटा, जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स अरेंज कर लें और अपनी जिसके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स खरीदें। और बुक्स के बिना आपको दिक्कत होगी ही होगी, तो सब बच्चे अपनी बुक्स खोल के बैठा करें और जिनके पास नहीं है वो अच्छे से अरेंज कर लें। बायोस्फीयर, जिसे जैवमंडल कहा गया है, ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ फॉर्म द बायोस्फीयर। सभी सजीव वस्तुएं मिलकर क्या बनाती हैं? जैवमंडल बनाती हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इट डिस्क्राइब द लिविंग वर्ल्ड। इसे सजीव संसार कहा गया है। इट इंक्लूड्स ए सिंगल सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द लार्जेस्ट लिविंग मैमल। कहते हैं इसमें सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो कि एक बड़ा लिविंग होता है, सजीव मैमल बनाते हैं। द ब्लू व्हेल, जिसका नाम क्या है? ब्लू व्हेल। इट आल्सो इंक्लूड्स द प्लांट्स, इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं। द बायोस्फीयर एक्सटेंड टू द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन बी फाउंड। कहते हैं बायोस्फीयर जैवमंडल में कहाँ तक फैला हुआ है? ऊपर, अपर पार्ट, ऊपरी भाग में भी वातावरण के, जहाँ पर पक्षी और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे पाए जाते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स caves deep into the ground and the ocean bed at the bottom of the sea। इसमें caves होती, गुफाएं, deep into the ground, जो धरती के अंदर भी, पृथ्वी के नीचे भी जो गुफाएं लोगों ने बना रखी, गुफाएं लोगों ने बनाई हुई हैं या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों ने बना रखी हैं। और ओशियन बेड, जो समुद्र का सागर है, उसका बेड जो है वो समुद्र के अंदर है, उसे बॉटम उसको कहा गया है। उस तल चट्टी में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कहाँ पे? समुद्र और महासागरों में। द इंटरेक्शन ऑफ लाइफ, बातचीत जो होती है जीवन की, फॉर्म विदाउट वन अनदर ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द अर्थ।
यह पृथ्वी पर भी कई प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं। द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज द रिजल्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय एलिमेंट्स एंड कंप्राइज द बायोस्फीयर। द प्रेजेंट डे वर्तमान समय में एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज द रिजल्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय एलिमेंट्स दैट कंप्राइज द बायोस्फीयर, जो जैव मंडल में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। द अर्ली अर्थ डिड नॉट हैव मच ऑक्सीजन इन द एयर, जो पुरानी पृथ्वी थी उसमें अधिक ऑक्सीजन नहीं थी हवा में। इन अर्ली टाइम, बहुत पुराने समय में, स्लोली धीरे धीरे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई साल बाद, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, पेड़ पौधे उगे, वहाँ पर पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन रिलीज़ की, छोड़ी। इंक्रीजिंग इट्स कंटेंट, अपने कंटेंट को बढ़ाया। एंड मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया। लाइफ इफेक्ट द लैंडस्केप इन मैनी वेज, पृथ्वी जो है, जीवन जो है, लैंडस्केप परिदृश्य होता है इन मैनी वेज, कई प्रकार से। प्लांट्स रूट होल्ड द सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय रेन एंड विंड। प्लांट्स रूट्स, पौधों की जड़ें होती हैं, होल्ड द सॉइल, मिट्टी को जकड़े रखती हैं, फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय, अगर वर्षा भी आ जाए, तेज हवाएं भी चलें, तब भी जो पेड़ पौधे हैं मिट्टी में जकड़े रहते हैं। स्मॉल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स डिग टनल्स, छोटे चूहे और सरीसृप प्राणी जो होते हैं वो टनल्स, सुरंग खोदते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज रिलेंस, इंटरेक्शन होता है आपस में बातचीत इन परतों में, मेक्स अर्थ ए सुटेबल प्लेस टू लिव ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी को एक सही स्थान बनाती है रहने के लिए। तो ये था बेटा हमारा बायोस्फीयर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ फॉर्म द बायोस्फीयर। इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब द लिविंग वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स ए सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब बच्चों को चैप्टर रीड करना आना चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर रीड करें, उनके स्पेलिंग्स में ध्यान देखिए, उसको प्रोनाउन कैसे करते हैं। टू द लार्जेस्ट लिविंग मेंबर, द ब्लू व्हेल। It also includes the plants. The biosphere extends to the upper part of the atmosphere where birds and insects can be found. It also includes caves deep into the ground and the ocean bed at the bottom of the sea. The interaction of life form with one another brings about significant effect on the earth. The present day atmospheric condition is a result of the various activities carried out by elements that comprise the biosphere. The early earth did not have much oxygen in the air in earlier times. Slowly over millions of years, plants release oxygen into the air, increasing its content and making life possible on the earth. Life affects the landscape in many ways. Plant roots hold the soil from being carried away by rain and wind. Small rodents and reptiles dig tunnels. The interaction of all these realms makes Earth a suitable place to live on. तो ये है हमारा बायोस्फीयर से रिलेटेड चैप्टर। लास्ट पैराग्राफ था या पेज नंबर 26 पे। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन से फाइंड करते हैं बेटा। कहते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ फॉर्म द बायोस्फीयर। हु फॉर्म द बायोस्फीयर? क्वेश्चन नंबर 1 है who formed the biosphere? कौन बनाता है? all living beings. On the earth form the biosphere. What is biosphere? It is the living world. लिविंग होता है सजीव। लिविंग क्या होता है? सजीव, जो जिंदा है। नेम सम
थिंग्स। लिविंग होता है जिसमें जीवन होता है, सजीव जिसमें जीवन होता है। नॉन लिविंग होता है निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, लिविंग क्या होता है जिसमें जीवन होता है, और नॉन लिविंग जिसमें जीवन नहीं होता। आंसर है लिविंग। लिविंग के एग्जांपल दीजिए और नॉन लिविंग के दीजिए। लिविंग एनिमल्स, बर्ड्स, insects, plants, human being, जैसे कि मनुष्य कहा गया, ह्यूमन बींग तो क्या गया मनुष्य। नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती, डॉग, बेल, पेन, बुक, चेयर एटसेट्रा। समझ आए सब बच्चों को ये क्वेश्चन? सब बच्चे पहले ध्यान से समझें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग होता क्या है। सब बच्चे ध्यान से लिखें। Write these questions carefully from the blackboard. Who formed the biosphere? Biosphere जैव मंडल कौन बनाता है? All living beings on the earth form the biosphere. What is biosphere? Biosphere है क्या? It is the living world. यह एक सजीव संसार है जिसमें जीवन संभव है। Name some living and non-living things. आपको पता होना चाहिए कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव होता है जिसमें जीवन होता है, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है। लिविंग है आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, और नॉन लिविंग में क्या है? डोर, बेल, पेन, बुक, चेयर एटसेट्रा। आप बॉल भी लिख सकते हैं जो आपको लगता हो, तभी मैंने एटसेट्रा लिखा है आपके लिए। तो ये है हमारा चैप्टर 3 पेज नंबर 26 पे बायोस्फीयर। ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सब बच्चे क्लियर करें। राइट डाउन इन योर नोटबुक। सब बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से लिखें। राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से लिखें क्वेश्चंस को बेटा। राइट दिस क्वेश्चंस केयरफुली। Next question is question number 4. Question number 4 is write the name of largest living mammal. Answer is blue whale. देखा बेटा आपने ब्लू व्हेल को? ये पानी में है, लाइक फिश, और बहुत बड़ा है ब्लू व्हेल। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें। Gave us ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लांट्स। पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन।
अभी कहते हैं ना अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जो आज की नीड भी है, ज़रूरत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who hold the soil in the ground। धरती में मिट्टी को कौन पकड़ता है? प्लांट्स, रूट्स, पौधों की जड़ें। वो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जब तक आपका चैप्टर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे पहले इसको रीडिंग ले लें। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट लिविंग मैमल, ब्लू व्हेल। हु गेव अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स। हु होल्ड द सॉइल इन द ग्राउंड, प्लांट्स, रूट्स। हु रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान से लिखिए तब तक। Write these questions carefully. Next question is, draw the diagram of water cycle. Draw the diagram of water cycle. Next question is, draw the diagram of Next question is, draw the diagram of any animal. Next question is, draw the diagram of any bird. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने किसी भी पक्षी का, पशु का और वाटर साइकिल का क्या करना है? डायग्राम बनाना है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स,
बर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपको आना चाहिए। एक एक डायग्राम है आपका, आपने इसको रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 3 है, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने डायग्राम बनाकर मुझे सेंड करने हैं, या आप इसको टेस्ट की नोटबुक में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें। जो वाटर साइकिल का डायग्राम बनाएंगे आपकी बुक में है। एनी एनिमल में आप फिश का डायग्राम बना सकते हैं, लॉयन का बना सकते हैं, जो कि आपको एनिमल इजी लगे। और एनी बर्ड, कैमल का भी बना सकते हैं बेटा। और बर्ड में आप किसी भी पक्षी का, चिड़िया का, तोते का डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा। तो ये है हमारा चैप्टर 3, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। आज हमने पेज नंबर 26 22 रिवाइज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। Students, stay home, stay safe, take care.